हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक। और ये जो बुक है मैंने तमिलनाडु बोर्ड की उठाई है और इसलिए ली है मैंने ये बुक क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स में चीज़ें दी हुई हैं एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी को अब थोड़ा सा कंसाइज कर दिया गया है। वहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ चीज़ों की नहीं दी हुई, तो इसलिए मैंने ये बुक ली है। तो आप इससे एक बार ये चैप्टर पढ़ के देखना। तो आज हम शुरू करेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो इस चैप्टर की आउटलाइंस क्या रहेंगी, मतलब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, टेक्सोनॉमी के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। 3 डोमेन्स लाइफ के कौन से हैं, हायरार्की के बारे में डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर और कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि 8.7 मिलियन यूकैरियोटिक स्पीसीज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं धरती के ऊपर। ठीक है, इतना एस्टिमेट लगाया गया है। और एक रिपोर्ट कहती है कि 80% ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन द लैंड, मतलब कि 86% जो स्पीसीज है लैंड के ऊपर और 91% जो स्पीसीज है सी के अंदर, अभी भी उनको डिस्कवर्ड करना बाकी है, उनके बारे में बताना बाकी है, उनको कैटालॉग करना बाकी है। कहते हैं कि दो ह्यूमंस आर प्लेस्ड इन द टॉप मोस्ट पोजिशन। हमें पता है कि ह्यूमंस को हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे रखा गया है। दे हैव डिपेंड ऑन द प्लांट। हमें पता है कि हम लोग, मतलब कि हम लोग एज अ ह्यूमन प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है हमारे खाने के लिए। एनिमल्स आर ऑल्सो यूज एज ए सोर्स ऑफ लेबर। भी एनिमल्स को हम खाने के अलावा कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उनसे लेबर वर्क कराते हैं, एग्रीकल्चर में करवाते हैं या कंस्ट्रक्शन में करवाते हैं, या फिर जब धार्मिक यात्रा होती है तो वहाँ पहाड़ी इलाकों में इनको यूज किया जाता है भार उठाने के लिए। एज ए पेट हम शौकिया तौर पे कुत्ते बिल्ली वगैरह पालते हैं, और या फिर गाय भैंस वगैरह रखते हैं। ठीक है, और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग एनिमल्स एंड देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैबिटेट्स बिहेवियर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि भी इनके बारे में समझना, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे इनके हैबिटेट्स है, कैसे ये इवोल्व हुए, क्या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। तो इस चैप्टर में कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी है जो लिविंग वर्ल्ड के अंदर, उसकी क्लासिफिकेशन जरूरी है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जरूरी है, नोमेनक्लेचर जरूरी है, ताकि हम अलग अलग तरीके से उनके बारे में पढ़ सकें और हर एक ऑर्गेनिज्म को उसके प्रॉपर प्लेस पे रखा जा सके उसके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। अब कह रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमें पता है कि अर्थ के ऊपर न्यूमरस हैबिटाट्स विद ए वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग दैम। मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है अर्थ, मतलब रहने का स्थान है। चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की प्लांट बात करें, तो ये सब जगह मिलेंगे आपको। चाहे पोलर आइस कैप की बात करें, वोल्केनिक हॉट स्प्रिंग्स, शैलो लेग्यून्स, डीप ओशियन, जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपको, फॉरेस्ट वगैरह या फिर पैचेस डेजर्ट वगैरह हैं वो मिलेंगे। उसके बाद ये क्या 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 कह रहा है कि ये सब हैं अपने, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये डाइवर्स तरीके से डाइवर्स इकोसिस्टम में रह रहे हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर और उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। ये जो डेफिनेशन दी थी ये एजी टेंसले ने दी थी 1935 में। इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी है किसकी, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ऐसा बताया था एजी टेंसले ने 1935 में। अब क्या कह रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इन द पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। भी बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो मिलती है उसको, उस इकोसिस्टम की क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। और इन शॉर्ट बायोडाइवर्सिटी भी आप इसको कह सकते हो। और जो टर्म बायोडाइवर्सिटी थी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। द टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दी थी, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी थी वोल्टर रोजन ने 1985 में। और इसको डिफाइन किसने किया था, ईडी विल्सन ने। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखो दो चीजें हैं। ये कह रहा है कि जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस, मतलब कि इसको चलन में कौन लेके आया, वोल्टर रोजन लेके आया। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन किसने दी, ईडी विल्सन ने दी, ये आपको याद रखना है। और इकोसिस्टम की डेफिनेशन किसने दी, एजी टेंसले ने दी। ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो की कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैसे हैं, जैसे कि भी उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, किस तरह का फूड या न्यूट्रिशन वो लेता है, किस तरीके से वो सांस लेता है, रेस्पिरेशन कैसे करता है, स्किन के थ्रू करता है या एल्वेलाई के थ्रू करता है, कैसे करता है, उसके शरीर के अंदर जो डाइजेशन है, वो मेटाबॉलिज्म है, वो कैसे हो रहा है, वो ग्रोथ कैसे करता है, किसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स कैसे करता है, मतलब कोई ठंड लग रहा है, मतलब कि उसको कुछ सर्दी लग रही है या उसको गर्मी लग रही है, मतलब कोई भी बाहरी जो स्टिमुलस है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है, कैसे वो अपना फीकल मैटर बाहर निकालता है, कैसे वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन रखता है। तो इन सारी चीज़ों, ये जो सब चीज़ें हैं, ये करेक्टरिस्टिक होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नीड फॉर द क्लासिफिकेशन। अब हमें पता है कि हमें नोमेनक्लेचर की नीड पड़ी, क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी, जैसे ह्यूमन को एज अ टॉप मोस्ट हायरार्की पे रखा गया, तो ये क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी? वी केम अक्रॉस मैनी प्लेसेस वेयर थिंग्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक कैटेगरी। हम जाते हैं ना, कि मान लो कि सिंपल सा वैसे एग्जांपल लेते हैं, हम मॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं तो अलग अलग जूते कहीं पे मिलेंगे, एक जगह पे मिलेंगे, आपको क्रॉकरी का सामान एक जगह मिलेगा, ग्रोसरी का सामान एक जगह मिलेगा, तो वो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किए जाते हैं। सुपर मार्केट मार्केट का जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो सेल्फ्स हैं, स्लेब हैं, और जो रो हैं, कॉलम है, ग्रोसरी के, कॉस्मेटिक के, वो सब आपको अलग अलग मिलेंगे, स्टेशनरी वगैरह के। ठीक है, कस्टमर की चॉइस के हिसाब से वो चीज़ें मिलेंगी, ताकि उनको फाइंड करने में दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लो कि मॉल के अंदर आप सारी चीज़ें ये मिक्स कर दें, तो अब कोई, किसी को स्टेशनरी का सामान चाहिए, किसी को भाई क्लोथिंग चाहिए, किसी को ग्रोसरी का सामान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो फिर मतलब उनको फाइंड आउट करना तो बिल्कुल ये हो जाएगा ना, वो तो होच-पोच हो जाएगा, पजल हो जाएगा, कौन क्या उठाएगा, और सारी चीज़ें ले भी नहीं पाएँगे लोग, टाइम कंज्यूमिंग भी होएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होएगी लोगों को, और जो डिज़ायरेबल थिंग्स है वो मिलेगी भी नहीं। तो इसी तरह से हमें भी क्या करना है कि भई हमारे ऑर्गेनिज़म्स की हमने क्लासिफ़िकेशन की हमें नीड पड़ी। तो ये कह रहा है कि इसलिए नेसेसरी हो गया कि भी सम मीन्स और मेथड के द्वारा पॉसिबल हो कि इस प्रोसेस को, क्लासिफिकेशन के भी, कैसे ऑर्गेनिज्म को हमने ऑर्डर वाइज लगाना है उनकी करेक्टरिस्टिक को देखते हुए। अब कह रहा है जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, प्रोसेस है बाय विच थिंग आर ग्रुप्ड इन ए कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर। भी जो ऑब्जर्व किए हमने करेक्टर, और उनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने एक ऑर्डर में लगाया। जो साइंटिफिक टर्म है यूज की जाती है कैटेगरी को डिवाइड करने के लिए, उसको कहते हैं टैक्सा। ठीक है, टैक्सा। और टैक्सोन क्या है, इसका सिंगुलर वर्ड है। टैक्सा क्या इंडिकेट करता है, कैटेगरी एट ए डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल पे कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया किंगडम एनिमेलिया का, भी एनिमेलिया किंगडम है, इसमें क्या रखा हमने, मल्टी सेलुलर एनिमल्स रखे, जैसे कि रेप्टाइल्स, मैमल एटसेट्रा, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस साइज ऑफ क्लासिफिकेशन इन नोज एज टैक्सोनॉमी। ठीक है। External or internal structure along with the development process and the ecological information of the whole organism are essential as they form basis of the taxonomical units. ये स्टडी मतलब टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए वही जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें पता होना चाहिए यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, कैसे ब्रीद करता है, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसा न्यूट्रिशन लेता है, कैसे वो ग्रोथ करता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी, तभी हम उसका प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो बेसिक नीड क्या है क्लासिफिकेशन की, कि हम आइडेंटिफाई करें और डिफ्रेंशिएट करें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज की। जैसे रेप्टाइल्स में हमें पता होना चाहिए भी ये लिजर्ड है, स्नेक है, क्या है, मॉनिटर लिजर्ड है, तो रेप्टाइल और रेप्टाइल के बीच में भी हमें क्लासिफिकेशन करनी है, क्लोज रिलेटेड जो एनिमल्स हैं। वेरिएशन उनके बीच में पता होनी चाहिए भी क्या वेरिएशन है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनका फाइलोजेनेटिक ट्री है वो कैसे बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसके लिए ही हमें क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। अब टेक्सोनोमी एंड द सिस्टमेटिक्स, ये क्या है टेक्सोनोमी? टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमस मतलब ला। ये क्या है, साइंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अलोंग विद क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म including all flora and fauna
including microorganism of the world. Okay.